किले में ये देख सकते हैं जो महल है, इसका जो सिलाफ है ऊपर का ये गिर चुका है। और ऐसी खंडहर जगहों पर जाने में थोड़ा एक डर भी बना रहता है, कब कौन सा पत्थर आपके सर पर गिर जाए। इसीलिए हम इसके अंदर नहीं जा सकते, आपको सिर्फ बाहर से दिखा सकते हैं, आप देख सकते हैं। और ऐसा मेरा मानना है दोस्तों कि आप लोग भी जब कभी भी यहाँ पर इस किले को घूमने आइएगा तो आप लोग भी इस बात को पूरी तरह से ध्यान रखिएगा। आइए हम इस महल में चलकर आपको दिखाते हैं। काफ़ी बड़ी किला उस ज़माने में थी, लेकिन अफसोस कि ये जो किला है आज के ज़माने में पूरी तरह से खंडर हो चुका है। देख सकते हैं ये जो सिलाब ढला है दोस्तों, देख सकते हैं जो पत्थर है ये पूरी तरह से टूट फूट गई है। कब कौन सा पत्थर कब आपके सर पर गिर जाए, इसीलिए इस चीज़ की पूरी तरह से सावधानी बरतना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए हम दिखाते हैं और क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये किले का दूसरा पार्ट है दोस्तों, किले का ही ये दूसरा हिस्सा है ये। और काफ़ी बड़ी किला उस ज़माने में रही होगी, लेकिन हमें तो समझ में नहीं आ पा रहा है कि मैं किधर से जाऊं, कैसे घूमूं, क्योंकि मैं यहाँ पर एक बार पहले ज़रूर आया था, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जब मैं दोबारा आया फिर भी मैं इस किले को अच्छी तरह से नहीं समझ पा रहा हूँ। तो बस दोस्तों मैं ऐसे ही आपको हर एक जगह को दिखाता रहूँगा। हालांकि किले का कौन सा हिस्सा किस पार्ट का किस प्रयोग के लिए लाया जाता था ये समझ पाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। तो चलिए हम आपको किले के बाकी हिस्सों को दिखा रहे हैं। किले में कम से कम हमको घूमते हुए 3 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। और यहाँ पर हम और मेरे एक मित्र हैं, जब हम लोग इस किले को घूमने के लिए आए तो सिर्फ हम भी 2 ऐसे इंसान थे, बाकी दूर दूर तक किसी भी इंसान का यहाँ पर पता नहीं था। इसीलिए हम लोगों को थोड़ा डर भी लग रहा है, और डर लगना भी चाहिए। जहाँ ऐसे जगहों पर किसी इंसान का अगर पता ना हो तो डर लगना लाजमी है। ये किले का ये महल एक ज़माने में कितना खुशहाल ये जगह रहा होगा। तो आइए हम चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं एक और सुरंग मिला है, लेकिन हमको रास्ता नहीं मिल पा रहा है। तो चलिए हम देखते हैं किधर से रास्ता है जाने के लिए। झाड़ियों से भी पटा हुआ ये जगह है और मेरे लिए तो समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। तो आइए देखते हैं किधर से है। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये मिल गया। ये जो सुरंग है दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ से इसका जाने का ये एंट्री है। और चलिए दोस्तों हम इसके अंदर चल रहे हैं और आपको दिखाते हैं। और मुझे तो बहुत डर भी लग रहा है। चलिए हम चल रहे हैं और आपको दिखाते हैं। काफ़ी खड़ी भी सीढ़ी है और हमें बहुत ही संभल कर चलना पड़ेगा। बाप रे बाप, मैं तो अपने ज़िंदगी में दोस्तों पहली बार ऐसा किला देख रहा हूँ, और पहली बार ऐसे डरावने जगह पर भी आया हूँ। मैं बहुत सारे किलों पर गया हूँ, लेकिन ये जो किला है ना मुझे बहुत ही डरा दिया, हमको पूरी तरह से डरा दिया है। लेकिन हमने अपनी हिम्मत नहीं खोई है। यहाँ पर मैं वीडियो दोस्तों आपके लिए बनाने के लिए आया हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही सुंदर इसमें नक्काशियाँ भी गढ़ी गई हैं। मेरा तो मन खुश हो गया इसे देखकर। और आइए चलकर हम आपको दिखाते हैं एक और भी तहखाना। बहुत बड़ा ये तहखाना है दोस्तों, ये भी तहखाना बहुत बड़ा तहखाना है। मुझे तो बहुत ही आश्चर्य हो रहा है कि क्या क्या चीज़ें लोग बना देते थे उस ज़माने में, कि मेरा तो इसे देखने का भी मुझे तो बहुत डर लग रहा है। और उस ज़माने में लोग कभी इसमें रहा करते रहे होंगे। सोचने वाली बात है दोस्तों, सोचने वाली बात है। इतनी मोटी मोटी दीवारों से ये तहखाना बनाया गया है, और आज भी ये जो तहखाना है पूरी तरह से ये
सही सलामत में ये आज भी अपनी मजबूती के साथ ये खड़ा है। हालांकि ऊपर से ये जो किला है पूरी तरह से ढह गया है, लेकिन जो तहखाना है आज भी ये पूरी तरह से अपनी मजबूत बुनियाद के साथ खड़ा है। और ये जो नक्काशियाँ गढ़ी गई हैं दोस्तों, ये बहुत सोचने वाली बात है कि उस ज़माने में भी क्या इंजीनियर होते थे, ऐसी सी चीज़ें जो बना देते थे कि आज के ज़माने में ये सब बन पाना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पर रोशनी के लिए दोस्तों आप देख सकते हैं इसको खोला जाता था ताकि रोशनी भी इसके अंदर आती रहे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके नीचे भी एक कुछ बनाया गया है, इसके नीचे अंडरग्राउंड टाइप कुछ है। तो हम चलेंगे फिलहाल आपको और आगे चलकर आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, हमें लगता है कि ये जो पिलर लगाया गया है ये बाद में लगाया गया है। हो सकता है कि जर्जर की स्थिति में कभी रहा होगा, इसीलिए इसको सपोर्ट के लिए इसको लगाया गया है। और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, होना भी चाहिए। ये हमारे देश की एक धरोहर है और इसे बचाना भी हम सब का ही दायित्व है। काफ़ी बड़ी ये तहखाना है, ये भी बहुत बड़ी तहखाना है। और ऐसी ऐसी जगह मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। मैं बहुत सारे किलों पर गया हूँ दोस्तों, लेकिन ऐसी जगहों पर मैं पहली बार आ रहा हूँ। मुझे ये जगह बहुत ही इंटरेस्टिंग भी लगा और काफ़ी डरावना भी लगा। और यहाँ से देखिए दोस्तों, सीढ़ी बनाया गया है नीचे तक उतरने के लिए। तो आइए हम नीचे उतर रहे हैं और आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक हाल नुमा इसको बनाया गया है। ये भी उस ज़माने में हो सकता है कुछ रहा होगा, क्योंकि मेरे लिए तो ये बता पाना दोस्तों बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं नहीं बता सकता कि किले की कौन कौन हिस्सा किस प्रयोग में लाया जाता था। बस मैं आपको यही बता सकता हूँ कि ये सब अंडरग्राउंड तहखाना है। जब आप इस किले में घूमने के लिए आएंगे तो ये सब आपको ऊपर से कुछ नहीं दिखेगा, ये सब अंडरग्राउंड है। और अंडरग्राउंड इसके नीचे तक आने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई है, आप आसानी से आ सकते हैं। और यहाँ आप दोस्तों जब भी आइए एक ग्रुप बनाकर आइए। दूसरा चीज़, आप अपने साथ टार्च जरूर साथ में लाएं। हम लोग टार्च लाना भूल गए, इसीलिए मोबाइल के फ्लैश लाइट से हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि इसके सभी तहखानों में काफ़ी अंधेरा है। इसीलिए आप टार्च लेकर आएं, तभी आप इस किले को अच्छी तरह से देख पाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं एक छोटा सा कुछ सुरंग नुमा बनाया गया है। हो सकता है कि कुछ उस ज़माने में किसी प्रयोग के लिए लाया जाता रहा होगा, और मुझे तो समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको और भी सारी चीज़ों को दिखाते हैं। देख सकते हैं ये भी तहखाना काफ़ी बड़ी तहखाना है। तो चलिए दोस्तों, हम किले के बाकी हिस्सों में चल रहे हैं और आपको दिखाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो अफगान शासक शेरशाह सूरी थे, उनकी फैमिली यहीं पर रहा करती थी। यहीं पर उनके नाम से जो डाक टिकट होता था शेरशाह सूरी के नाम से यहीं पर जारी होता था। और जो टकसाल बनते थे, जो तांबे के जो सिक्के बनते थे, वो सब यहीं पर बनते थे। और उनका 10,000 सैनिकों का फौजी दस्ता भी यहीं पर रहा करता था। तो चलिए हम आपको और भी सारी चीज़ों को दिखा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एक कोई पक्षी है, शायद ये देख सकते हैं ये एक्सपायर कर चुका है। और ये किले का ये भग्नावशेष, आइए किले के अंदर हम चल रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये किले का ये भग्नावशेष जो कि पूरी तरह से खंडर हो चुका है। कुछ भी नहीं बचा है दोस्तों इस किले में सिवाय तहखाने के। सिर्फ एक यादें बची हैं उस जमाने की कि कभी यहाँ पर शेरशाह सूरी और उनका फौजी दस्ता और उनका परिवार यहीं पर रहा करता था। इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है, सब क्षतिग्रस्त हो गया है। ऐसी ऐसी प्राचीन धरोहरों को संरक्षण नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये किला जो है आज के डेट में पूरी तरह से ख़त्म होने की कगार पर पहुँच चुका है। किले के बाकी हिस्सों को हम चलिए आपको दिखाते हैं क्या है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर भारी नरसंहार हुआ था और जो शेरशाह सूरी का परिवार था वो इसी जगह पर रहा करते थे। और ऐसा लोगों का कहना है कि शेरशाह सूरी के परिवार को मारकर इसी जगह पर दुर्गावती नदी में फेंक दिया गया था।
तो हम आगे आपको दिखाएंगे वो जगह। तो आप लोग दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा कि शेरशाह सूरी के परिवार को कहाँ से फेंका गया था मारकर। फिलहाल आप ये देख सकते हैं काफ़ी खंडर हो चुका है ये किला। आइए हम और सारी जगहों को दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों नीचे तक जाने के लिए पूरा ये बनाया गया है अंडरग्राउंड सीढ़ी। आइए चल रहे हैं और आपको दिखाते हैं क्या है इसके नीचे। अगर इस किले को ध्यान से देखा जाए तो दोस्तों ये जो किला है काफ़ी बड़ी किला है और अफसोस है बस कि लोग जब इस किले को घूमेंगे तो वो समझ ही नहीं पाएंगे कि किले को कैसे घूमना है, क्योंकि इसके बहुत सारे हिस्सों में बहुत झाड़ियाँ जम चुकी है, इसीलिए इसे समझ पाना बहुत मुश्किल है। और आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों एक हालनुमा इसको बनाया गया है, देख सकते हैं। ये भी आप कह सकते हैं कि एक तरीके से ये भी अंडरग्राउंड है। देख सकते हैं आप आज भी ये मोटी मोटी दीवारों से ये किला आज भी खड़ा है। तो इस वीडियो को दोस्तों अब मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल महादेव सफ़र को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।